तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट को देखिए। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से लगी हुई है, जैसे कि यह एक एजुकेशनल वेबसाइट है। इसमें अलग-अलग एजुकेशनल का सेक्शन होना चाहिए जो यहाँ पे पहले से लगा हुआ है। सपोज दैट अगर ये इंजीनियरिंग का वेबसाइट है, जैसे इसमें देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन लगे हुए जिसमें यहाँ पे आप इसका हेडर देख सकते हैं और आप इसका फुटर देख सकते हैं। ये सेक्शन हमारा फुटर होता है। अब चलिए आपको हम एक और वेबसाइट दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक और वेबसाइट है। उस वेबसाइट और इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि वो वेबसाइट एकदम प्रोफेशनल था और ये वेबसाइट एकदम बोरिंग लग रहा है। यहाँ पे ना कोई ऑप्शन है, कुछ नहीं है। यहाँ पे पूरा पेज होना चाहिए था, हेडर होना चाहिए था, हमारा जो वेबसाइट है उसका लोगो होना चाहिए था और अबाउट अस, कंटेंट अस का पेज होना चाहिए था। बट यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अभी हम देखेंगे कि अगर आप blogger.com से, जैसे कि देखिए इसका भी यूआरएल देख सकते हैं, blogspot.com आपको दिख रहा होगा। और हमने जो अभी एक वेबसाइट ओपन किया था, देखिए इसका भी यूआरएल blogspot.com है। तो ये दोनों एक ही यूआरएल, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म से बना हुआ है। बोरिंग लग रहा है और ये इतना प्रोफेशनल लग रहा है, तो ये कैसे? तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप blogger.com से अगर वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर आप थीम को कैसे चेंज करेंगे और उसको कैसे कस्टमाइज करेंगे। मतलब कि आप इस तरह के वेबसाइट के से आप ऐसा प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम गूगल में आएंगे और सर्च करेंगे फ्री ब्लॉगर थीम। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने बहुत सारा वेबसाइट आएगा। आपके सामने एक फर्स्ट वेबसाइट आएगी, इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। हम इसको करते हैं ओपन। अब यहाँ से हम ब्लॉगर के लिए थीम डाउनलोड करेंगे। जैसे कि ये देख सकते हैं वेबसाइट ओपन हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे थीम ऑलरेडी दिख रहे हैं। जैसे कि हमने जो अभी वेबसाइट दिखाया है उसमें भी हम अपना थीम यहीं से लगाए हुए हैं। जैसे कि देख सकते हैं, अगर आपका वेबसाइट blogger.com से है और अगर आपके वेबसाइट में थीम, इसमें से कोई भी थीम लगाते हैं तो उसको आप अपने अनुसार कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे किसी एक थीम को सिलेक्ट करते हैं। हम यहाँ से लेते हैं ये 4th नंबर वाले थीम को। जैसे ही हम इस पर क्लिक किए, ऐड आया, इसको क्लोज करेंगे। अब इसको देखेंगे, जैसे कि इसको अगर आप अपने वेबसाइट में लगाते हैं तो आपके सामने आपका वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगा। बट इसमें पहले से ही दूसरा यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। तो इसको कस्टमाइज करके इसको हटाएंगे और हम अपने वेबसाइट का लोगो लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सोडा टेक्स कंसल्टिंग करके कुछ लोगो है, इसको हटाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे थंबनेल बैनर सब दिख रहे हैं, इसको अपने अनुसार कस्टमाइज करेंगे। तो सबसे पहले इसका लाइव प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइव प्रीव्यू, इस पे क्लिक करेंगे। ओके, अब आपके सामने इस थीम का पूरा लाइव प्रीव्यू आएगा। मतलब अगर आप इसको यूज करते हैं तो कैसा दिखेगा, देखिए ये वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्यूचर आर्टिकल अगर आप कोई पोस्ट पोस्ट करते हैं इसमें दिखेंगे। यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट होगा उसमें दिखेगा, टैग दिखेगा। यहाँ पे आप पूरा हेडर फुटर देखिए, जैसे फुटर आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हेडर में आप अपना लोगो लगाएंगे। यहाँ पे आप अपने सोशल मीडिया के आइकन्स लगाएंगे। सर्च बटन है, यहाँ पे आप अपना मेन्यू, डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप लगा सकते हैं। तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली वापस इसी वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ से इस थीम को हम अभी डाउनलोड करेंगे और उसको जाकर हम अपने ब्लॉगर वेबसाइट में लगाएंगे। ओके, तो अब हम चलिए यहाँ से इसको करते हैं डाउनलोड, करेंगे क्लिक। ये हमारा एक जिप फाइल डाउनलोड होगा। यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। देखिए जैसे सोरा टैक्स फ्री वर्जन 1.0 जिप डाउनलोड हो चुकी है। अभी हम चलते हैं अब अपने फाइल मैनेजर में और आपको दिखाते हैं इसमें से हम अपना थीम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये अभी जिप फाइल है तो हमको वहां से अपना थीम एक्सट्रैक्ट करना होगा। ओके, तो आ चुके हैं हम अपने फाइल मैनेजर में। अब आप देख सकते हैं हमने यही जिप फाइल डाउनलोड की थी। इसका नाम था सोरा टैक्स फ्री वर्जन 1.0। तो अभी हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको ओपन करते हैं तो कुछ ओपन नहीं होगा क्योंकि ये जिप फाइल है। इसको हमको एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो हम इस पे माउस से राइट बटन से राइट क्लिक करेंगे। ओके, करते हैं राइट क्लिक। अब आपके सामने पॉपअप में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। इसमें आपको एक ऑप्शंस मिलता है एक्सट्रैक्ट ऑल। याद रखेंगे क्या है एक्सट्रैक्ट ऑल। जैसे ही एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, करते हैं क्लिक। अब आपके सामने एक्सट्रैक्ट करने का एक और ऑप्शन आएगा, करेंगे इसको एक्सट्रैक्ट। ओके, अब ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है और आपके सामने उस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स थे सामने आ चुकी है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे फाइल्स उस फोल्डर के अंदर थे। बट हमको यहाँ से अपने लिए .xml एक्सटेंशन का फाइल चाहिए। ओके, अब हम यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स है, बट यहाँ पे एक फाइल्स आपको दिख रहा होगा वर्जन 1.0। क्या? वर्जन 1.0। यही हमारा XML फाइल है। इसको कंफर्म करने के लिए हम इस पे राइट क्लिक करेंगे। ओके, हमने किया राइट क्लिक। अब यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, देख सकते हैं माउस के कर्सर को। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा प्रॉपर्टीज।
क्या, प्रॉपर्टीज, इस पे क्लिक करेंगे। और नहीं तो आप अपने कीबोर्ड में अल्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, अब हम इस पे करते हैं प्रॉपर्टीज पे क्लिक। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉपअप में हमको बहुत एक अच्छा सा पूरा डिस्क्रिप्शन खुल के आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल टाइप में माइक्रोसॉफ्ट एज में खुला है, HTML डॉक्यूमेंट है, बट इसका एक्सटेंशन क्या है, .xml। देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया है .xml। क्या किया हमने, यहाँ पे जो फाइल हमका हमारा था वर्जन 1.0, इसको हमने प्रॉपर्टीज में जाकर देखा है तो हमारा एक्सटेंशन क्या था, .xml। देखिए प्रॉपर्टीज, यहाँ पे क्या है एक्सटेंशन, .xml। इसी की हमें जरूरत है, याद रखिएगा इसका लास्ट में लिखा होगा वर्जन 1.0। ये नाम चेंज हो सकता है, 16 टैक्स फ्री है तो कुछ और नाम हो सकता है, बट यहाँ पे वर्जन आना चाहिए तभी ये हमारे काम की फाइल है। ओके, अब ऊपर से जितनी भी फाइल्स है ये मेरे काम की नहीं है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, करते हैं डिलीट। ओके, नीचे वाले को भी कर देते हैं डिलीट। ओके, ये डिलीट हो चुका है, अब यही मेरे काम की है। अब हम अपने ब्लॉगर अकाउंट में जाकर इसको सेटअप करेंगे, तो चलिए उसको दिखाते हैं। देखिए हम अपने ब्लॉगर में आ चुके हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसका ब्लॉगर थीम कैसा है। जैसे हमने व्यू ब्लॉग पे क्लिक किया है, ओके, हम व्यू ब्लॉग क्लिक करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं मेरा वेबसाइट कुछ इस तरह का है। ओके, तो अभी हम वो थीम इसमें लगाने वाले हैं, तो कैसे लगाएंगे चलिए आपको दिखाते हैं। आपको सबसे पहले अपना ब्लॉगर अकाउंट को ओपन कर लेना है, जिस जीमेल आईडी से अकाउंट वहाँ पे लॉगिन कर लेना है और आपके सामने पूरा ब्लॉगर का इंटरफेस आ जाएगा, जो हमने पहले ही कर लिया है। ओके, अब हम थीम लगाने के लिए स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है थीम, देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलता है क्या, थीम, इस पे क्लिक करेंगे। ओके, अब आपके सामने आपके वेबसाइट में जो थीम पहले से लगी होगी वो आपको सामने यहाँ पे शो हो रही है। जैसे कि माई थीम यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये थीम का नाम है और यहाँ पे आपको थीम का एक छोटा सा व्यू दिख रहा है। ओके, अब अभी उस थीम को यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है ऑरेंज कलर का, कस्टमाइज, और यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे। ओके, अब आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे जिसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा रीस्टोर, क्या, रीस्टोर, इस पे क्लिक करेंगे। ओके, अब आपको यहाँ पे एक फाइल अपलोड करने के लिए बोलेगा, यहाँ पे लिख रहा है यू कैन अपलोड ए थीम फ्रॉम ए फाइल ऑन योर कंप्यूटर। तो इसमें क्या अपलोड करना है, हमने जो अभी XML फाइल एक्सट्रैक्ट किया था डाउनलोड करके, जिसका नाम था वर्जन 1.0 करके, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। ओके, तो अभी हम अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब जहाँ पे भी हमारा फाइल होगा इसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे मेरे सामने आ चुका है 16 टैक्स फ्री 1.0 वर्जन। ओके, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कर देंगे ओपन। अब यहाँ पे दिख रहा है रीस्टोरिंग थीम, ये हमारा थीम अपलोड हो रही है। अभी हम इसको अपलोड होने देते हैं। ओके, रीस्टोरिंग थीम हो चुका है, अपलोड हो चुका है। यहाँ पे माई थीम करके कस्टम यानी मॉडिफाइड वर्जन को दिख रहा है, हमने इसको मॉडिफाइड किया है। ओके, हमने थीम को लगा दिया है। अब हम इसको देखना चाहते हैं कि कैसा दिखता है, तो सिंपली हम यहाँ पे और नीचे आएंगे और यहाँ पे सेटिंग के और नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा व्यू ब्लॉक, इस पे क्लिक करेंगे। अब ये लोडिंग हो रहा है, अब देखिए हमारा थीम लग चुका है। हमने पहले वेबसाइट को कुछ इस तरह से खोला था और अब वेबसाइट कुछ इस तरह से खुल रहा है। इसको भी रिफ्रेश अगर करते हैं यहाँ से तो मेरा भी वेबसाइट कुछ उस तरह से, देखिए पुराना वाला थीम हटकर हमने जो नया थीम लगाया था आ चुका है। अब हम इसको कस्टमाइज करेंगे, क्योंकि ये हमारा बैनर नहीं है, हमारा लोगो नहीं है, इसमें हमारा अबाउट अस का पेज नहीं लगा है, हमारा कंटेंट अस का पेज नहीं है, ये हमारा, इसमें कोई सोशल मीडिया का लिंक मेरा नहीं है। तो ये हम इसको अपने अनुसार कस्टमाइज करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने पहले से वीडियो बना चुका है, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हैं कि आप एक ब्लॉगर वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। अगर आपको ब्लॉगर वेबसाइट नहीं पता है कैसे बनाते हैं तो हमने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, डिस्क्रिप्शन से जाकर आप देख सकते हैं। ओके, अब हम इसको एडिट कहाँ से करेंगे, इसके लिए हम फिर अपने ब्लॉगर के बैकएंड में आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन थीम के जस्ट ऊपर मिलेगा लेआउट, इस पे क्लिक करेंगे। अब ये पूरा थीम का लेआउट आपको दिखेगा, यहीं से सारी चीजें हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे फर्स्ट में टॉप नेविगेशन हेडर लोगो, जैसे देखिए हेड, यहाँ पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा हेडर में लोगो लगा हुआ उसका इमेज आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि हेडर में लोगो लगा है, एक मिनट, देखिए आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे यही इमेज दिख रही है जो यहाँ पे लगी हुई है, तो यहीं से आप सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पार्ट 2 में बताएंगे कि आप अपने ब्लॉगर थीम को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।